तो क्यों ना ऐसा हो कि सड़क पर चलने वाली एक भी जो गौ माता हो दिखाई ना दे, एक तो उसका भी भला होगा, एक सड़क पर चल रहे वाहन चलाने वाले का भी भला होगा, उसके परिवार का भी भला होगा। अब क्या है कि सब लोगों ने कुत्ते रख लिए घर में और गाय को छोड़ दिए। पर महाराज जी, कुत्ता रखना और गाय रखने में फ़र्क होगा ना। गाय तो 25-30 हज़ार की भी आ जा रही है, बढ़िया। पर महाराज जी, वो फ्लैट में नहीं जाएगी। नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्लैट में भी रहते हैं। छोटी छोटी गाय आने लग गई आजकल, फ्लैट वाली भी फ्लैट में भी रख। पर महाराज मैं सड़क पर चलती गाय की बात कर रहा हूँ। कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, क्यों ना इनको फिर कत्ल खाने ही भेज दिया जाए, ये हमारे परिवार वालों का कत्ल करवा रही हैं, रोड पर खून गिर रहा है। केवल सवाल ही पूछते रहेंगे या खुद भी कुछ करेंगे? क्योंकि आजकल की बहुएं ये शर्त रखती हैं, लड़का तो लड़का है, यौनी लंपट है, पत्नी का गुलाम है। वृद्ध माओं की आप सेवा कर रहे हैं तो उनको प्रचारित क्यों कर रहे हैं? वृद्ध माओं का आश्रम बनाया या चिड़ियाघर बनाया है? तो एक चिड़ियाघर है, साहब भी बना लो। हम आपको खुश करने के लिए काम नहीं करते। मेरी उम्र के लड़के अपने बाप से पैसे मांग मांग कर क्लबों में जा रहे हैं, बारों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं? आप एक करा लो। महाराज की घड़ी का रेट क्या है? महाराज के जूते का ब्रांड क्या है? तो राडो की घड़ी भी पहनते हैं आप। अरे भाई, राडो की घड़ो जो हमें दे दे, आप दे दो तो आपकी पहन लें। भाई कुंभ ना बहुत अच्छा था, मैं भी गंगा जी में वहाँ डुबकी लगाया, मैं भी रहा, लेकिन मुझे कहीं मलमूत्र नजर बहता हुआ गंगा जी में नजर नहीं आया। सरकार की रिपोर्ट में ये आया कि ये पार्ट वहाँ पर पाए गए हैं। आपको लगता है कि आरती से ही साफ हो जाएगी यमुना या गंगा, या उसके लिए तंत्र काम करेगा? जस्टिस फॉर वुमेन तो आपने सुना ही था, जस्टिस फॉर मेन, कि प्रताड़ित मर्दों के लिए भी कोई खड़ा हो। आप प्रताड़ित तो नहीं हैं? आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा, माना कि नाम? जी जी चलता है। नहीं नहीं नहीं, मान के चलिए बस। लड़के लड़की का रिश्ता होता है तो वो पहल जो देते हैं वो देते हैं कि लव मैरिज हो, पहले से लड़का मुझे जानता हो, लड़की मुझे जानती हो, समझते हो। उनके अपने तर्क होते हैं। महाराज जी के क्या तर्क हैं इस पर? तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वहीं से आते हैं, और दोनों लोगों को खूब लोग देखते हैं। हमारी पहचान पर्ची से है ही नहीं, हमने पर्ची से अपनी पहचान कभी बनाई ही नहीं। जो बिग बॉस वाला सारा मसला हुआ, कैसे लेते हैं? अभी एज रेगरेट लेते हैं या वो हो गया, एक फ्लो में हो गया? वो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। रणबीर इलाहाबादिया, उनके द्वारा कहा गया वाक्य पूरे भारत में ऐसे लिया गया कि पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया। देखो, ऐसे फूहड़ता भरे सो तो नहीं ही हो तो ज़्यादा अच्छी। कई साल से, मतलब 2020 से तो चल ही रहा है कि जो किसानों का आंदोलन है, दिल्ली की बॉर्डर पर चला और पंजाब में भी चल रहा है। किसान क्या कह रहे हैं? एमएसपी क्या है? अच्छा, पूरे देश के किसान तो नहीं कर रहे हैं आंदोलन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आज की प्रश्नोत्तरी में हमारे भैया सवाल करेंगे और भैया जी के सवाल शुरू होंगे। अब आपका समय स्टार्ट हुआ। महाराज जी का हम अलग से टाइम लेना चाहते थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि लोगों के सामने बैठ के बात करें, क्योंकि महाराज जी आप तो हमेशा ही खुले तौर से बात करते हैं। और महाराज जी के पीछे हम कई दिन से पड़े हुए थे कि महाराज जी हमसे मिलिए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। तो आप भी हैं और हमारे सवाल भी हैं महाराज जी। तो मैं जब यहाँ पे आज पहुँचा हूँ तो एक आपका जो पैम्फलेट था आश्रम का, वो उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जो लाभ और भला है वो एक ही शब्द हैं। आपको लाभ तब होगा जब आप किसी का भला करेंगे, उल्टे शब्द हैं। तो ये मतलब ये बड़ा क्रिएटिव आपने वर्ड लेके आए। तो क्या दुनिया में सब लोग लाभ अपना कर पा रहे हैं भला के बाद? जो भला करेगा उसका लाभ होगा, जो भला नहीं करेगा उसके लाभ में संदेह तो है। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सबको चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आप आए, तब आप अनिरुद्ध थे, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य बने, फिर डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज बने। इतना लंबा सफर में क्या जीवन को आपने समझा, कैसे समाज को समझा? उपाधियाँ ये तो सब बाद में जुड़ती जाती हैं और इन उपाधियों का कोई अर्थ नहीं है जी। इसलिए बहुत सारी उपाधियां मिलने के बाद भी मैंने किसी उपाधि का कहीं प्रयोग नहीं किया। हमारा नाम पहले का है अनिल कुमार तिवारी जी। मेरी माँ मुझे अन्नू के नाम से पुकारती हैं आज भी।
मैंने 2010 में जब दीक्षा प्राप्त की तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें ये नाम दिया। हमारे यहाँ जब दीक्षा होती है तो 5 संस्कार होते हैं जी। 5 संस्कार, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण। तो उन 5 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार जो है, तो उन्होंने मुझे अनिल तिवारी से अनिरुद्धाचार्य नाम दिया। तो ये नाम गुरु जी के द्वारा दिया हुआ है और उसी नाम को फिर 2010 से दास ने आगे बढ़ाया। जी। अनिरुद्ध नाम है, अनिरुद्धाचार्य जो आचार्य उसमें है जी। वह आचार्य हमारी परंपरा है, जी। श्री रामानुजाचार्य। जो डॉक्टर की उपाधि आपने हासिल की, वो फिर आपने बाद में सोचा या आपको लगा कि नहीं ये समय के साथ होता गया? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। ऐसा है कि अमेरिका और अफ्रीका जी। इत्यादि देशों की कोई टीम होती है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लोग होते हैं, वो एक सर्वे करते हैं हर देश में। अच्छा। तो उन्होंने भारत में सर्वे किया, तो भारत में सर्वे किया उन्होंने और गौरी गोपाल को सर्वे में पाया कि मानव जाति की सबसे अधिक सेवा इस देश में कहीं हो रही है तो गौरी गोपाल में हो रही है। क्या बात। तो इसके लिए उन्होंने दास अनिरुद्ध को मानद उपाधि से सम्मानित किया, डॉक्टरेट की उपाधि दी। क्या बात, क्या बात। जो वृद्ध माताओं की सेवा है वो मैंने पहली बार देखा कि इस तरह से भी सेवा हो सकती है। उनको कोई भी समस्या ना हो और आराम से बैठी हैं और उनका सब जो भी उनकी कार्य हैं वो चल रहे हैं। जब मैंने देखा और एक चिंतन करने के नाते, एक जब हम मीडिया में होते तो चिंतन भी करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक माँ को किसी ने तिरस्कार कर दिया और कई लोग उन माँओं के दर्शन करके भावुक हो रहे थे। मैंने देखा खुद खिड़की के पास खड़े होकर के। ये समाज को आप कैसे देखते हैं कि यार लोग माँ को बाहर निकाल रहे हैं और बहुत सारे दोस्त यार कि माँ को की दर्शन हो जाए कि यार कहीं मेरी माँ उसमें दिख जाए। कई लोगों के लिए भी होगा कि माएँ नहीं होंगी या जिन्होंने गंवा दिया होगा। ये आपको तंग नहीं करता अंदर से कि ये कैसे हो रहा है? एक तरफ से तो मैं ऐसी सेवा आप कर रहे हैं जो सेवा करते हुए शायद आपके मन में एक भाव, एक दुख आता होगा कि ये मुझे ये भी सेवा करनी पड़ रही है। देखिए, मैं तो अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस सेवा के योग्य बनाया और ये शरीर किसी के काम आ सका। जी। माताओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं। आपने यहाँ माताओं को देखा। जी। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता भी अभी इस बात को नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई। अच्छा। चूँकि अति वृद्ध थी जी। और बुढ़ापे के बाद मृत्यु अंतिम सत्य है। तो हमने उनके बेटे को फ़ोन लगाया, एक बेटा और 2 बेटियां हैं उनकी। जी। 20 दिन पहले से फ़ोन लगाना स्टार्ट कर दिया था कि अब अंतिम समय आ रहा है, आओ माँ से मिल लो, आखिरी दर्शन कर लो, आखिरी संवाद कर लो, बात कर लो। बेटे बेटियां मना करती रहीं। आखिरी जब फाइनली मृत्यु हुई तो हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि आओ, माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो माँ को। तो बेटे ने बेटियों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, आप कर दो सब। तो माँ को कंधा भी ये दास ने दिया। उनकी 13वीं भी यहीं पर होगी जब उनके 13 दिन पूरे हो जाएंगे। तो केवल माँ की यहाँ जो आप देख रहे हैं देख रेख सेवा केवल उतना ही नहीं है, उनकी अंतिम क्रिया से लेकर 13वीं तक का कार्य सब कुछ। माँ बाप यदि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर वो माँ, हर वो पिता जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बेटियों पे क्यों आया, क्योंकि आजकल की बहुएं ये शर्त रखती हैं। यहाँ जितनी वृद्ध माँ है ना, उनमें 90% माएँ ऐसी हैं जिनकी बहू ने शर्त रखी अपने बेटे से, मतलब अपने पति से। जी। पति से कहा, पत्नी ने या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। जब पत्नी ये शर्त रख देगी कि आप अपनी माँ को रखो या मुझे रखो, तो फिर लड़का तो लड़का है, यौनी लंपट है, पत्नी का गुलाम है। तो वो पत्नी की बात सुन लेता है कि हम तेरे को नाराज नहीं करेंगे, माँ तो बूढ़ी हो ही पर गई। बहुत सारे लड़के इस बात से एग्री करेंगे आपसे? नहीं, 10% छोड़ दीजिए आप, 20% छोड़ दीजिए जी। 20% तो अच्छे लोग हैं समाज में, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां अपने पति से शर्त रखती हैं। ये बात मैं नहीं कहता, खुद माँ आके यहाँ मंच में बताती हैं कि भाई मेरी बहू ने कहा, बेटे से कहा, पत्नी ने कहा। एक लड़का मेरे पास आया यहाँ पर जी, ये ऑन रिकॉर्ड लाइव चल रही थी, कथा में आ गया एक लड़का अपनी माँ को लेकर।
बोला महाराज जी मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा रख लूँगा, पर तुम क्यों नहीं रखते? तो बोला कि मेरी पत्नी और मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी की नहीं बनती तो पत्नी को लाओ ना वृद्धाश्रम, माँ को तुम रखो। बोले मैं पत्नी के बिना कैसे रहूँगा, कैसे छोड़ूं पत्नी को? तो पत्नी नहीं छूट रही है, नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। गृहस्थ में ऐसे बैलेंस बनाओ कि पत्नी भी खुश रहे और माँ भी खुश रहे, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी ये मर्द की है। पर गलती कहते ना, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या दोस्त हैं। तो बेटे की गलती मानी जाएगी क्योंकि तुमने पत्नी की बात मान के माँ को घर से निकाल दिया। आपने कहा कि लड़कों की इसमें या जो पुरुष हैं उनकी कहीं न कहीं मजबूरी या गलती भी होती है। जब ये आपकी बात सुनेंगे तो उनका अपना एक पक्ष होगा कि देखिए हम तो पिस रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं और इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे, हम तो पत्नी, माँ और पिता के बीच में पिस रहे हैं। कई पुरुष ना इस चक्रव्यूह में पड़कर उलझ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि यदि हर माँ बाप अपने बेटा और हर माँ बाप अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देंगे, परिवार चलाने वाले संस्कार देंगे, तो ये नौबत ही नहीं खड़ी होगी। भाई लड़की ये क्यों कहे कि आप अपने माँ को चुनो, कल को आपका बेटा कहेगा तब आपको कैसा लगे? माँ बाप के मरने के बाद तो फोटो का सब सम्मान करते हैं जी, पर फोटो का सम्मान नहीं, जब तक जिंदा है तब तक उनका सम्मान आदर हो। मरने के बाद तो हो गई। जीते जी आपने अपने माँ बाप के पांव धोए क्या? जीते जी माँ बाप के पांव दबाए क्या? जीते जी माँ बाप का सम्मान किया क्या? मरने के बाद तो फिर सब जो हो रहा वो तो फॉर्मेलिटियाँ सब करेंगे। एक वीडियो में आपका देख रहा था, आप वैसे ही कुछ प्रवचन दे रहे थे और कमेंट सेक्शन में मैं चला गया कि लोग क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमम आपका जो बात थी लोग उस पर काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि महाराज जी जब वृद्ध माओं की आप सेवा कर रहे हैं तो उनको प्रचारित क्यों कर रहे हैं, लोगों को प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और खिड़कियों से देख रहे हैं कि चाहे वो एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आपने वृद्ध माओं का आश्रम बनाया या चिड़ियाघर बनाया है, लोग आके देखे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपके तक पहुँचती हैं कि लोग ऐसा भी लिखते हैं? नहीं, हम तो नहीं पढ़ते, लेकिन आप बता रहे हैं तो लिखते होंगे लोग। लोगों का काम फ्री है बेचारे, कुछ तो लिखेंगे। दूसरा ये है कि उनसे कहा जाए कि यदि आप इसे चिड़ियाघर कहते हैं तो एक चिड़ियाघर है, सांप भी बना लो जी, है ना। और ऐसा है कि इन बातों को सुनकर के मुझे कुछ भी परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं अपने कार्य से प्रसन्न हूँ। मेरे कार्य से आप कितने प्रसन्न हैं मुझे नहीं पता, और मुझे पता लगाना भी नहीं। हम आपको खुश करने के लिए काम नहीं करते, बिल्कुल। हम स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो अपने आनंद के लिए। हमें अच्छा लगता है सेवा करना। जैसे वो लोग जो कमेंट करते हैं, वो लोग तो अपने बाप के पैसों पे मोबाइल खरीदते हैं, बाप के टुकड़ों पर गाड़ी खरीदते हैं, बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। वो स्वयं अपने जीवन में कहाँ तक पहुँचे? मेरी उम्र के लड़के बाजार में बाप से पैसे मांग रहे हैं मोबाइल खरीदने का। मेरी उम्र के लड़के पिता से पैसे मांग रहे हैं गाड़ी खरीदने का। मेरी उम्र के लड़के अपने बाप से पैसे मांग मांग कर क्लबों में जा रहे हैं, बारों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के एक लड़की के कंधे में हाथ रख के घूम रहा बिंदास। जिस उम्र में तुम अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हो, उस उम्र का ये अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। 30,000 लोगों की सेवा भोजन की कर रहा है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 गौ माता हैं, 125 नंदी हैं। इस उम्र में जितनी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी क्षमता, उतना ये दास अनिरुद्ध ने किया है, भगवान ने कराया है। आपने गौ सेवा की बात की महाराज जी, इसमें बहुत सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी ये बात महसूस होती होगी कि आप जैसा काम कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग गौ सेवा जैसा काम कर रहे हैं, चाहे उसमें अस्पताल बनवाना हो गऊओं का या उनके लिए चारा या बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था करनी हो। लेकिन एक बात बार बार खड़ी होती है कि जो गौएं सड़क पर चल रही हैं, घूम रही हैं और भी आवारा पशुओं के साथ, एक तो उनकी खुद की ज़िंदगी खराब हो रही है सड़क पर चल करके, और दूसरी बात यह है कि जो लोग रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारे परिवार इसलिए बर्बाद हुए हैं क्योंकि आवारा पशु के चपेट में आने के कारण। आप लोग धर्माचार्य हैं, आप बहुत सारे लोगों में इन्फ्लुएंस रखते हैं, सरकारों में भी आपकी बात चलती है, तो क्यों ना ऐसा हो कि सड़क पर चलने वाली एक भी जो गौ माता हो दिखाई ना दे। एक तो उसका भी भला होगा, एक सड़क पर चल रहे वाहन चलाने वाले का भी भला होगा, उसे परिवार का भी भला होगा।
सबसे बढ़िया क्या है कि सब लोग गाय को रखें। अब क्या है कि सब लोगों ने कुत्ते रख लिए घर में और गाय को छोड़ दिए। पर महाराज जी, कुत्ता रखना और गाय रखने में फर्क होगा ना, उसका संभालने का तरीका, उसके लिए जो साधन है वो अलग हैं, कुत्ते के लिए साधन अलग हैं। रखना ज्यादा महंगा है, गाय को रखना कुत्ते से सस्ता है। आप देख लो दोनों का हिसाब किताब। आज तो 2-2 लाख 1-1 लाख के कुत्ते विलायती पाले जा रहे हैं जी। गाय तो 25-30 हजार की भी आ जा रही है बढ़िया। पर महाराज जी, वो फ्लैट में नहीं जाएगी नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्लैट में भी रहते हैं। छोटी छोटी गाय आने लग गई आजकल, फ्लैट वाली भी फ्लैट में भी रख। पर महाराज मैं सड़क पर चलती गाय की बात कर रहा हूँ। सड़क पर चलती गाय का ऐसा है कि सब लोग, जैसे आप हैं, आप पत्रकार हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत लोग जानते हैं। भारत में इतनी सारी मीडिया है जी, पत्रकार लोग हैं जी। पत्रकार लोग केवल सवाल ही पूछते रहेंगे या खुद भी कुछ करेंगे जी। तो भारत के पत्रकार गौशाला बनवाएं। अब जितने बड़े बड़े चैनल हैं जी, इन चैनलों के पास तो महीने का हजारों करोड़ का रेवेन्यू है जी। एक महीने का हजारों करोड़, इतने बड़े बड़े चैनल तक इस देश में है। तो क्या ये चैनल वाले गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते? जो सिस्टम है, सरकारें जो लोग चलाते हैं, क्योंकि मेरा सवाल पूछने का कारण यही था कि आप लोगों की बात उन तक बहुत साफ स्पष्ट पहुंचती है। किस तक? सरकारों तक, जो सिस्टम में हैं, जिनके हाथ में डिसीजन लेने की पावर है। लोग बड़ी बड़ी न्यूज वाले नेताओं को बुलाते हैं, गृह मंत्री आते हैं, फला मंत्री आते हैं, क्यों नहीं पूछते कि भैया ये गौ हत्या कब बंद होगी? जी। आप पत्रकारों का क्या ये कर्तव्य नहीं है? सारे सवाल राजनीति के हैं जी, कुछ सवाल गौ माता के पक्ष में हो जाएं। अब बड़े बड़े नेताओं से क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले। महाराज जी, गौ हत्या रोकने के लिए तो कानून भी बन गया है। कानून बन गया है, इससे ना होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। 500 का नोट बंद किया, इसका कोई कानून बना था? नहीं। मोदी जी आए रात को 8 बजे, 500 का नोट बंद हो गया कि नहीं जी? जब मोदी जी के कह देने से 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी के कह देने से गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। एक बार कह देना वो, और कल से बंद। सड़क पर चलती गौओं को भी संरक्षित किया जा सकता है। बंद। और सभी अपने कार्यकर्ताओं से कह दें, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया कि झाड़ू लगाओ, पूरे देश ने झाड़ू उठा ली जी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सारा देश स्वच्छ हो गया। ऐसे मोदी जी कह दें कि भाई सब लोग घर में गैया रखो अपने आप। अब गैया रखते हैं तो नगर पालिका उठा के ले जाती है। अब मोदी जी कह दें एक बार कि भाई सब गौ माता की सेवा करो, घर में रखो, जितने कार्यकर्ता हैं, फिर देखो अपने आप गौ माता सुरक्षित हो जाएगी जी। भाई चाहोगे तो सब हो जाएगा, वरना फिर बातें करते रहो। कई जो परिवार ऐसे बर्बाद हुए सड़क पर चलती गौओं की वजह से या आवारा पशुओं की वजह से, कई जगहों पर मैंने खुद रिपोर्ट की जिसमें ये कहा गया कि अगर सरकार, अगर धर्म के दो धर्माचार्य हैं, उनके कहने से ये गौओं को नहीं संभाला जा रहा है तो इनको, कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी। कई लोगों ने ये कहा, वो किसी अन्य समुदाय से नहीं आते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको फिर कत्ल खाने ही भेज दिया जाए, ये हमारे परिवार वालों का कत्ल करवा रही हैं, रोड पर खून गिर रहा है। यदि आप परेशान हो रहे हैं कि भाई घूमती गाय किसी को परेशान करे, घूमता नंदी, तो बड़े बड़े जंगलों में आप छुड़वा दीजिए जहाँ नदियाँ हों, वो पानी भी पिए और अपना चरती रहे। जैसे वन विभाग की कितनी सारी जमीनें हैं, कितना सारा जंगल पहाड़, तो उनमें सरकारों को चाहिए कि सरकार की तरफ से एक बड़ी, हर जैसे मध्य प्रदेश की एक गौशाला बहुत बड़ी हो, एक किसी पर्वत में, पहाड़ में, जंगल में, यूपी की एक अपनी गौशाला, हर राज्य की एक एक बड़ी ऐसी गौशाला हो जो पूरे राज्य की गायों को एक जंगल में कर सके, ताकि फुटपाथ पे, सड़क पे कहीं गाय न। देखो यदि समस्याएं हैं तो मंथन करने से समाधान भी तो निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें महाराज जी क्या है समाधान? मुझे यही लगता है कि सड़क पे गैया पॉलिथीन ना खाए। बिल्कुल बिल्कुल। और नंदी, आज चलो गैया लोग रख भी लेते हैं, पर नंदियों की बड़ी समस्या है जी। नंदी कहाँ जाएं? भाई नंदी से तो आजकल, गैया से तो चलो स्वार्थ है दूध का, पर नंदी तो पहले बैल हल चलाते थे तो किसान बैलों का सम्मान करते थे जी। आज तो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर हो गया है। तो सबसे ज्यादा गौवंश में नंदियों पे खतरा है। कहाँ जाएं? ऐसे नंदियों को जंगलों में, जो जंगल सरकार की गाइडलाइन में चले, मेन सरकार सुरक्षा दे उस जंगल से, ऐसा नहीं कि कसाई उठा के ले जाए जी। भाई ऐसा है कि शेर आए और शेर भले खा जाए, वो एक अलग विषय है कि शेर ने शिकार कर लिया,
पर कम से कम कत्ल खाने में ना जाए, ट्रक की ठोकर ना लगे, है ना। जंगल में रहेगी तो वो हत्या किसी को नहीं लगेगी, वो अपना पानी पिएगी, नेचुरल साइकिल हो जाएगा और अपना वहीं जंगल में चल, उसे खाने भी मिल गया, पानी भी मिल गया। 2 चीज देनी है गौवंश को, पानी और खाना, बाकी आप कुछ मत दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे किसान परिवारों से भी लोग आए हैं। आपने कहा कि जंगल तक भेज दिया जाए, वो जंगल ना जा करके लोगों की फसलों में जाती हैं और फिर किसान उनको उठा करके दिहाड़ी पर पैसे दे करके उनको भगाते हैं जो उनकी पूजा करते थे। मैंने अपनी बात में एक चीज मेंशन की थी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा सरकार की गाइडलाइन में जी, मीन्स सरकार अपनी देखरेख में चारों ओर बाउंड्री करवाए तरीके की, और बाउंड्री ऐसी करवाए कि वो उस जंगल में ही रहें। वो जंगल के बाहर जहां जहां किसानों की हद लग रही है, सरहद लग रही है, वहां वो बाड़ी करें। करने से सब है, नहीं करने से कुछ नहीं है। सिस्टम ने चाहा तो इतना बड़ा महाकुंभ भी हो गया। बिल्कुल, 60 करोड़ से ज्यादा लोग नहा लिए, है ना। इस पूरे आयोजन को बताया जाता है कि 150 साल से ज्यादा के बाद ये आया और लोगों ने स्नान किया। आपको क्या महसूस हुआ इतने बड़े आयोजन को देख करके? भाई कुंभ ना बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में यदि 4 मेहमान आ जाते हैं जी, और 4 मेहमान आने का था, और यदि 6 आ गए, 2 बढ़ गए ना, तो आपके घर की थोड़ी सी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं, आलू टमाटर की, साग सब्जी की, और सुलाने लिटाने की जी। लेकिन वो कुंभ जो कुछ महीनों में उसे शहर बनाया गया, बिल्कुल सेक्टर बना दिए गए, सड़कें बनाई गई, बिजली की व्यवस्था की गई। ह्यूमन वेस्ट इतना था, करोड़ों लोग ठहरे थे, पर कोई भी गंदगी गंगा जी में नजर नहीं आई। मैं भी गंगा जी में वहां डुबकी लगाया, मैं भी रहा, लेकिन मुझे कहीं मलमूत्र नजर बहता हुआ गंगा जी में नजर नहीं आया। पर महाराज जी, ये सरकार की रिपोर्ट में ये आया कि ये पार्ट वहां पर पाए गए हैं। भाई वो तो आप घर की छोटी सी व्यवस्था करते हैं तो कुछ दिक्कत तो आपके घर में भी कई बार नालियां चौक हो जाती हैं। आपके घर बनवाते हो, घर में रहते, कई बार आपके घर के नालियां चौक नहीं हो जाती, आपकी वॉशरूम में पानी भर जाता है जी। कई बार आपकी वॉशरूम से पानी होता हुआ आपके कमरे में आ जाता है। जहाँ 4 लोग हैं आप, वहाँ की व्यवस्थाएं यदि बिगड़ जाती हैं थोड़ी बहुत, तो इतने बड़े कुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं थी, कहीं किसी क्षेत्र में इतनी व्यवस्था बिगड़ गई तो हम 99 अच्छाई ना देख कर यदि एक बुराई ही देखने बैठे हैं तो गलती हमारी है ना, कि हमने अच्छाई देखी ही नहीं। योगी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा इस पर। कोई बात नहीं, कि योगी जी ने लोगों को गुमराह किया। जो अच्छा करता है उसे सुनना भी पड़ता है। वो लोग नहाते नहीं दिखे महाकुंभ में। हाँ, वो नहाए नहीं कभी जी, वो नहाते नहीं दिखे। वो केवल बात करते दिखे ना, वो नहाएंगे क्यों? और इसमें तो कई लोग कहते हैं चोरी से नहाए पाप धुल जाएंगे, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उन्हें भी अच्छा कहना पड़ेगा, इसलिए वो नहाए ही नहीं कि हमारे पाप धुले ही ना। जी क्योंकि उन्हें इस तरह का बोल बोल के राजनीति में कुछ टाइम और रहना है थोड़े। संगम पर यहाँ पर बहुत लोग होंगे, स्नान करके आए, आप तो गए ही थे। वहाँ पर गंगा मिलती है, यमुना भी मिलती है, और अब दिल्ली की सरकार जो नई वाली बनी है उसने पहले ही दिन आरती शुरू करवा दी। आपको लगता है कि आरती से ही साफ हो जाएगी यमुना, या गंगा, या उसके लिए तंत्र काम करेगा? भाई आरती तो शुरुआत है ना। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप जैसे घर बनाते हैं तो पहले भूमि पूजन करते हैं जी, आरती करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो पहले आरती पूजा ही की जाती है। तो यमुना मैया की तो सदा आरती होनी चाहिए। अब रही शुद्धि की बात, तो मुझे विश्वास है, और आप लोग बोलते रहेंगे ना, पत्रकारों का यही कार्य है, याद दिलाते रहो। नेता लोग भूल जाते हैं। जी जी, हम तो नोट करके रखते हैं। तो आप याद दिलाते रहो कि भाई आपने बोला था यमुना जी साफ का, कहाँ हुई साफ। आप बोलते रहेंगे तो उनमें दबाव रहेगा और वो साफ करेंगे। साफ करना चाहिए। हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण की 4थी पत्नी है यमुना मैया, भगवान की पटरानी है। इतना शुद्ध पानी तो कम से कम हो कि हम नहा सकें, पानी पी सकें। आज यमुना मैया का पानी पीने के योग्य भी नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। ये सरकारों को देखना चाहिए। अब तो बात ये हो गई ना कि अब तो गंगोत्री से लेकर के प्रयागराज तक एक की ही सत्ता है। अब तो साफ करना ही है, करना ही चाहिए जी, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब लोगों के, अब उनके पास कहने को नहीं होगा कि फला सरकार थी इसलिए नहीं हो पाया। अब बहाना नहीं है। अब तो गंगोत्री से लेकर के प्रयागराज जी तक सरकार उन्हीं की है। एकदम निर्मल धारा होनी चाहिए। हाँ। जब आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पर।
आप तैयार रहते हैं लोगों के सवालों के लिए कि कोई कुछ भी पूछ देता है, लोगों ने देखे ही होंगे वीडियो, कुछ भी पूछ देता है, मतलब कुछ भी पूछ देता है, तो आपको थोड़ा अंदर से चिंता नहीं रहती कि यार पता नहीं क्या पूछ देगा या मुझे उससे जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हम सब उत्तर, हमसे सारे उत्तर आते भी नहीं है। जो नहीं आता सो नहीं आता, कह देते भाई ये नहीं आता, हम देख के बताएंगे। पर जो आता है वो एक संवाद में उनको बांध लेते हैं कि भाई कोई जब भी हमसे कोई सवाल पूछता है, पहले हम उसके होठों पे मुस्कान भरने की कोशिश करते हैं। पहले हंसो, पहले प्रसन्न हो जाओ, फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसी बहाने वो हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और जो मेरे से बन पड़ता है उनके प्रश्न का उत्तर देने की सेवा हो जाती है। सर्वज्ञ तो मैं नहीं हूँ, सब कुछ तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जितना आता है यदि मेरे जानने से आपकी सेवा हो पा रही है, आप कुछ जान पा रहे हैं, तो मैं आपकी सेवा करता हूँ। ये तो प्रश्नोत्तरी एक सेवा है मेरे द्वारा, ये भी एक सेवा है। लेकिन कई लोग ये भी महसूस करते होंगे कि ये जो महाराज जी सवालों का जवाब देते हैं ये पहले से तैयार किए गए होते हैं, ऐसा होता है? अब आप भी प्रश्न कर रहे हैं, आपने मुझे हाँ, क्या प्रश्न बताए बिल्कुल थे? नहीं बताए, बिल्कुल। फिर इसलिए ऐसे ही है, अभी इनको माइक दिया जाएगा, ये भी पूछेंगे कोई सवाल। आपकी बातों का, सवालों का कुछ बनाकर लोग पेश करते रहते हैं। हाँ। कुछ जोड़ दिया, कुछ हटा दिया, है ना? तो वो आप तक पहुंचते हैं तो आप हंसते हैं अकेले में, या लगता है कि यार ये मुझे परेशान कर रहे नहीं, हैं? हम तो अकेले में भी, दुकेले में भी, सब जगह हंसते ही रहते हैं। जी, सब जगह हंसते हैं हम। अकेले में भी देख के हंस लेते हैं, सुन के बातें हंस लेते हैं। हंसना ही चाहिए, जीवन मिला है, हंसो, क्योंकि जीवन बहुत, कुत्ता नहीं हंसता, बिल्ली नहीं हंसती, गधा नहीं हंसता, कोई को मौके नहीं दिया भगवान ने हंसने का। केवल आपको और हमें, मनुष्य को मौका दिया हंसने का, इसलिए खूब हंस लो, क्योंकि और किसी के पास अवसर ही नहीं है। आपने कुत्ते को हंसते देखा? गधे को देखा होगा, सुअर को, सास को देखा होगा हंसते? हाँ, बस आप लोग हंस सकते हैं। आप लोगों से बात करते हैं तो लोग आपसे बहुत सहज होकर बात करते हैं। ये आपने शुरू से ही लोगों में भर दिया है कि आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या आप बता सकते हैं, अगर आप वो उनकी समस्या का निदान कर सकें तो ठीक, नहीं तो जो भी बनता जवाब होगा वो दे देंगे। मैं अपने भक्तों को डराता नहीं हूँ, फ्रैंकली वो मेरे से बात करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु बाबा, कोई वीआईपी, मैं मिलने में भी देर नहीं लगाता, तुरंत आके मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ, तो एक सामान्य वार्ता हो जाती है ना। इनके मन में डर नहीं हो रही, ये बहुत बड़े, ये बड़े वाली फीलिंग नहीं आती इनके अंदर जी। तो ये खुल के बात कर पाते हैं। गूगल पर आपका नाम डालते हैं ना, तो सैकड़ों सवाल आते हैं जो लोगों ने सर्च किए होते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी का नाम लिख करके उसके बाद क्या क्या लोग पूछना चाहते हैं। उसमें से एक सवाल बार बार आता है कि महाराज जी एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं? आप एक करा लो, पता चल जाएगा। लोग गूगल पर पूछ रहे हैं वही बात। ऐसा है, कथा लेते भी हैं कि नहीं? कथा कराने का कोई शुल्क हम नहीं लेते, डिमांड नहीं करते। जो आप देना चाहें जी, अपनी श्रद्धा से, स्वेच्छा से, वो आप देते हैं। तो जो दे कोई वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सारे कार्य पैसे से ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई मांग नहीं है कि नहीं जी आप इतना ही दो। कई बार तो ऐसा हुआ, हमारी एक मैया है, वृद्ध माता हैं, ऊपर रहती हैं, उनका मन हुआ कि बेटा हमें भागवत सुनवाओ, तो हमने उनको कहा कि आप सुन लो भागवत, तो उन्हें सुनवाया। हमने जब जीवन में शुरुआत की तो हमारे पास इंदौर में एक मंदिर है गणपति जी का जी, वहाँ पर बहुत पहले मैंने एक कथा की, एक रिक्शा वाले भाई ने कथा कराई, उनकी ऑटो थी। अच्छा, शुरुआती थी वो ऑटो, नरेंद्र उनका नाम था। वो आज भी बच्चा है, आता है कभी कभी। उन्होंने कथा, उनको उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को कथा सुनवाना चाहता हूँ गुरुजी आपसे। मैंने कहा सुना देंगे। तो मैं कथा करने गया उनके यहाँ और कथा की, संगीत लेके गया। संगीत वाले थे 4-6 लोग साथ में थे, साउंड वाले थे। अब साउंड वाला, संगीत वाला और भी कुछ लोग थे, तो वो पैसे तो उनको देने ही थे। जी जी। पर उन्होंने जब कथा करवाई तो पूरी जब कथा 7 दिन की हुई तो उन्होंने लगभग 2000-3000 रुपये 7 दिन की कथा के लगभग इतने रुपए दिए थे। और इतने में पूरी कथा हुई जो 7 दिनों की। 7 दिनों की। और उसमें संगीत वाले भी थे 4, उनको भी देना था। अच्छा। साउंड वाले थे, साउंड वाले को भी देना था। साउंड वाले को 7,000 देना था, संगीत वालों को 10,000 देना था। तो 10 और 7 17 हुए, 17,000 तो देना ही था। और हमें मिले
2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार। तो उस समय भी कथा की और कोई शिकायत नहीं कि नहीं जी तुमने क्यों नहीं दिया, ठीक है तुम्हारे पास नहीं है तुमने नहीं दिया, तो कई डिमांड तो नहीं हुई। और भी कुछ कथाएं हुई। एक मैया मेरे पास 7 दिन की कथा सुनाई, और संगीत वाले तो देखो साथ में रहती थे जी। अब उनका तो परिवार उन्हें तो देना ही है ना, तो आपके साथ कोई है तो आप उसको तो देंगे, बिल्कुल, उसका भी परिवार है, रोटी चल रही है उसकी। मैंने कथा की और मैया ने 7 दिन की कथा सुनी, और उसके बाद एक तुलसी का पत्ता लेकर आई। बोले बेटा ये कथा की दक्षिणा आपकी। मैंने स्वीकार किया। मैंने पलटकर कभी नहीं कहा कि आप मुझे ये क्यों दे रही हो, जबकि खर्चे ही कम से कम उस समय भी 20 से 25 हज़ार के तो खर्चे ही थे। फिर आने जाने का रिजर्वेशन अलग था। भाई जाओगे आओगे तो पैसे तो लगेंगे। तो महाराज जी सब चीजें इस खर्चे में चली आई हैं, कभी हमने डिमांड नहीं की। कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई अमृतसर में है, कोई बनारस में है, महाराज जी को बुलाना चाहे प्रवचन के लिए तो क्या दिमाग में रख के चले अपना खर्चा? खर्चे आप खुद देख लीजिए कि हम बता देंगे आपको ना खर्चे जी, कि खर्चे इसका इतना है, इतना इसका है, इसका इतना है, वो खर्चे दे दीजिए, हमें कुछ मत दीजिएगा। हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए बस। बाकी जो टीम होती है जी उसे आप संतुष्ट कर दीजिए बस। पति पीड़ित तो लोग बहुत थे, अब पत्नी पीड़ित भी आने लगे हैं और कैमरे पर आने लगे हैं। कल की बात मैं बताऊं आपको, एक इंजीनियर ने वीडियो बनाते हुए ये कहते हुए फांसी लगा ले कि माता पिताजी मुझे माफ़ करना, अपनी पत्नी की वजह से मैं तंग होकर जान दे रहा हूँ। और सवाल अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं कि एक पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो, बेंगलुरु का एक इंजीनियर था और कल भी ऐसा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि समाज किस तरफ जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग पत्नी पीड़ित हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी दशा क्यों पहुंच गई कि लोग इतने परेशान होकर के अपने माता पिता को माफ़ी मांग करके, और पढ़े लिखे लोग, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको दुनिया का ज्ञान नहीं है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और ये सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। बताइए कि आज का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़ी लिखी पत्नी चाहेंगे कि सामान्य थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो, कुछ काम करने वाली चाहेंगे, या कुछ काम घर का ही संभाले ये चाहेंगे? तो क्या रेशो ज्यादा किसका है? आज के जो लड़के हैं वो किस तरह की लड़कियां पसंद करते हैं? वो बराबर की लड़की पसंद, कमाने वाली हो, नौकरी करने वाली हो, इस तरह के लोग अपना डिमांड रखते हैं ना। इसका रेशो 5%। अच्छा, आजकल जो समझदार लड़के होंगे, लड़के चाहेंगे कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, मैं तो कार्य कर ही रहा हूँ। पत्नी अब ऐसी वो चाहते हैं कि जो परिवार चलाए और परिवार में खुश रहे, जो सेवा करे, घर को मैनेज करे, क्योंकि घर का घर को मैनेज करना भी एक काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप ये नहीं कह सकते, तनख्वाह भी नहीं मिलती है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, ये भी काम है एक। तो आजकल ना जो लड़के होते हैं वो अनपढ़ पत्नी को, काम परिवार का संभाले, बाहर ना करने वाली पत्नी के साथ भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन लड़की एक ना काम करने वाले पुरुष के साथ कभी गुजारा नहीं कर सकती। कुछ परसेंट, 2-4% आप छोड़ दीजिए जी, 95% मानिए, 5% छोड़िए। लड़के ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो कम पढ़ी लिखी है और काम धाम भी बाहर का नहीं करती, उसके साथ लड़के जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन लड़कियां उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो पुरुष काम ना करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों को चाहिए और लड़कियों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसे संस्कार घर से उन्हें प्राप्त हों कि वो माँ बाप का सम्मान तो करें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो, चलेगी। मेरी पत्नी थोड़ा कम कमाती है, बिल्कुल भी नहीं कमाती, चलेगी, मैं कमा सकता हूँ। लेकिन वो मैं अपनी पत्नी, हर मर्द, हर पुरुष ये चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे। मैं आपके माँ बाप का आदर करूँ, मैं अपनी पत्नी के माँ बाप का आदर करूँ, और पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे। आप सब ऐसी पत्नी लाइएगा, कह के लाइएगा, एग्रीमेंट के साथ लाइएगा कि तुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मैं तेरे माँ बाप का सम्मान करूँगा,
तुम मेरे माँ बाप का सम्मान। हम तो कहते हैं शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, वरना आजकल क्या लड़कियां कह रही हैं कि नहीं हम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहेंगे, शादी हुई सीधा फरार होती हैं, हमें माँ के साथ नहीं रहना तुम्हारी, हमें सास पसंद नहीं है। महाराज जी बहुत सारी लड़कियों को आपकी बात पसंद नहीं आएगी तब। अरे भाई सत्य पसंद आए ना आए पर सत्य तो है, ये जमाने का रेसो है ना भाई। बैकग्राउंड में माँ है, पिता है, सबको लेके चलना पड़ता है ना। दाल में स्वाद आता है तो केवल नमक से नहीं आता, या दाल का स्वाद दाल से ही नहीं आता, अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे रिश्तों को स्वादिष्ट बनाने के लिए पति पत्नी तो चाहिए, पर दादा दादी भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए, भाई बहन भी चाहिए, बच्चे बेटा बेटी भी चाहिए। तो ये हरा भरा परिवार होना चाहिए, और ये हरा भरा परिवार बनाने के लिए आपको चाहिए कि लड़की ऐसी हो जो अपने सास ससुर को भी लेकर चले, दो बात सुनकर चले। पुरुष भी ऐसा हो जो लड़की के माँ बाप का आदर करता रहे, सम्मान करता रहे। दोनों से काम बनेगा, एक से नहीं बनेगा। इन घटनाओं के बाद ना सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी है कि जस्टिस फॉर मेन, जस्टिस फॉर वुमेन तो आपने सुना ही था, जस्टिस फॉर मेन, कि प्रताड़ित मर्दों के लिए भी कोई खड़ा हो। इसकी ज़रूरत है या सब हो सकता है ठीक? प्रताड़ित, आप प्रताड़ित तो नहीं हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। आज पुरुष किससे प्रताड़ित है? स्त्रियों से। स्त्रियां किससे प्रताड़ित हैं? अच्छा, स्त्रियां स्त्रियों से प्रताड़ित ज़्यादा हैं, स्त्रियां पुरुषों से प्रताड़ित कम हैं। पता आपको? वो कैसे? स्त्रियों को पुरुष प्रताड़ित कम करता, 10% मान लो आप, 90% स्त्रियों के दुख का जिम्मेदार पुरुष नहीं होता, स्त्रियों के दुख का जिम्मेदार स्त्रियां ही होती हैं। कैसे? जैसे बहू को, पत्नी को आपकी पति परेशान कम करता है, उसकी जेठानी, उसकी ननंद, उसकी सास, सास को उसकी बहू, मतलब स्त्रियां ही स्त्रियों को परेशान करती है, आपस में वो लड़ती रहती हैं। अच्छा। पुरुष कम प्रताड़ित करता है। क्यों? पुरुष तो दिन में थका हारा आया, खाया पिया सो गया, वो दिन भर लड़ती रहती हैं आपस में। तो स्त्रियों का दुश्मन स्त्री है, स्त्रियों का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? स्त्रियों का दुश्मन कौन रहा? अब जैसे आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा, माना कि नाम, जी जी चलता है? नहीं नहीं नहीं, मान के चलिए बस। जैसे आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा, अब वो आपकी पत्नी दुखी होगी कि देखो मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन इसमें भी गलती किसकी है? आपकी तो है कि आपने अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी पे दृष्टि डाली, लेकिन उस नारी की भी तो गलती थी कि उसने आपको फंसाया। उसको पता था कि आप शादीशुदा, बहुत सारी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, फिर भी वो अपने झूठे प्यार में, झूठे वासनाओं में उसे फंसा लेती हैं। तो क्या वो स्त्री एक स्त्री का घर नहीं बिगाड़ रही है? फिर स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? बात चाहे खाने पीने की हो, कपड़े पहनने की हो, लव मैरिज अरेंज मैरिज की हो, सब पर आप बात करते हैं। आज के दौर में जब एक लड़के लड़की का रिश्ता होता है तो वो पहल जो देते हैं वो देते हैं कि लव मैरिज हो, पहले से लड़का मुझे जानता हो, लड़की मुझे जानती हो, समझते हो, उनके अपने तर्क होते हैं। महाराज जी के क्या तर्क हैं इस पर? तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? नहीं, जानना, लिव इन और जानने में फ़र्क है। भाई जाना तो क्या वहाँ प्रणाम करके आ जाएगा? भाई जाएगा तो वहाँ प्रणाम करके आएगा जी। फिर जब चला ही गया तो वो तो डुबकियाँ लगाएगा वहाँ। जो माँ बाप ढूंढे आपसे बात करें तो ठीक है, वो माँ बाप ढूंढे आपका रिश्ता अपने साथ तय करें। आपने सुना होगा एक गीत, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो पहले यही होता है, प्यार होता है, दोस्ती होती है, फिर ये सब दुराचार हो जाता है जी। इसलिए विवाह पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, माँ बाप की सहमति हो। हमारे यहाँ विवाह के पहले किसी लड़की किसी लड़के से संबंध बनाना पाप है। आजकल के लड़के ना लिव इन में रहते हैं, कहते हैं लिव इन में रह के पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं लिव इन में रह के क्यों पढ़ना, विवाह कर लो, फिर दोनों जन पढ़ो, एक दूसरे का साथ दो, ये भी तो पढ़ाई है। तो ये भी मैंने करके दिखाया है ये सब चीज़ें कि विवाह करने के बाद हमने अपनी पत्नी की पढ़ाई को कभी बाधित नहीं किया। उसे जो पढ़ना था मैंने कभी मना नहीं किया, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, जो पढ़ना था उसे, जो पढ़ाई करनी थी हमने सब कुछ पढ़ाया।
क्या बात है। सब कुछ पढ़ाया, वो आज PhD कर रही हैं, तो क्या आज भी बात। उनकी पढ़ाई चल ही रही है। क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वहीं से आते हैं, और दोनों लोगों को खूब लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर। आपकी बातें इतनी वायरल होती हैं दोनों लोगों की कि लोग चर्चा करते हैं आपस में कि बाबा जी ने ये कहा वो कहा। उनसे मुलाकात होती कभी कभार? हाँ हाँ, होती है, होती रहती। कभी वो आते भी हैं यहाँ, कभी हम भी वहाँ जाते हैं। आप इंस्पायर नहीं उनसे कि आप भी कुछ पर्ची वर्ची वाला सिस्टम निकालें? कभी बात हुई कि उनकी, धीरेन्द्र जी ये नहीं, इस विषय में इसमें कभी कोई बात ज़रूरी नहीं हुई। वो देखिए, सबकी लाइनें अलग अलग है ना। मेरा कार्य है सेवा का, मैं अपने काम में हूँ, उनका काम है पर्ची का, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनका कार्य वो कर रहे हैं, हम अपना कार्य हम कर रहे हैं। हमारी पहचान पर्ची से है ही नहीं, हमने पर्ची से अपनी पहचान कभी बनाई ही नहीं जी। तो हमें इससे पहचान बनानी भी नहीं थी, बनानी भी नहीं पड़ी जी। सेवा ही पर्याप्त था शुरू से लेके आज तक। उनका कार्य है पर्ची का, तो वो अपना कार्य बढ़िया से कर रहे हैं, कार्य समाज की सेवा वो भी कर रहे हैं। जो बिग बॉस वाला सारा मसला हुआ उसमें जब आप गए, हालांकि आपकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, आपने बताया था कि मुझे सिर्फ बुलाया गया, मैं चला जाकर आ गया। उसके बाद बहुत सारे धर्माचार्यों ने बहुत नाराज़गी जाहिर की आपसे कि आपको नहीं जाना चाहिए था, आप सनातन का काम करते हैं तो सनातनी को कम से कम ऐसे मंच पर तो नहीं जाना चाहिए था। प्रेमानंद महाराज ने भी आपसे मुलाकात की, आपने उनके सामने बैठे और उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें कही कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो उस बात को आप कैसे लेते हैं? अभी एज रेग्रेट लेते हैं या वो हो गया, एक फ्लो में हो गया वो? एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। जी। यदि आपके कहीं जाने से किसी पापी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो आपका जाना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। सब लोग उत्तर दीजिए। यदि आपके कहीं जाने से किसी पापी व्यक्ति में, पापी के मुख से भगवान का नाम निकल आए तो ये गलत है भगवान का नाम निकालना? तो मैं वहाँ बिग बॉस में पापी से पापी कोटि के व्यक्तियों को भी भगवान का नाम बुलवा के आ गया। ये सफलता है यदि इस तरीके से देखा जाए तो। और आप यदि गलत वे पर ले जाएंगे, गलत तरीके से देखेंगे तो फिर दोष देखना ही है तो आप राम के भी दोष देख लीजिए और सीता मैया के भी दोष देख लीजिए। यदि दोष ही देखना है तो सीता मैया के भी दोष आपको दिख गए, धोबी को दिख ही गए। तो मेरे बिग बॉस जाने से ना जाने कितने पापी भगवान के नाम से तर जाएंगे। महाराज जी, उस समय बहुत सारे लोग जो नाराज हुए थे आपसे, नाराजगी में उन्होंने ये कहा था कि देखिए महाराज जी ने पहले मीडिया में एक खबर फैलवाई कि महाराज जी जाने वाले हैं और हम पत्रकारों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि शायद महाराज जी जाएंगे। हमारे लिए क्यूरियोसिटी होती है कि महाराज जी बिग बॉस में जा रहे हैं और अचानक आप पहुंच गए उनके मंच पर, वापस भी आ गए। लोगों ने कहा कि ये सब प्री प्लान्ड था, ये सब जानबूझकर किया गया था, कोई ऐसे जाने और आने का कोई सीन नहीं था। उन्होंने बुलाया था मुझे अंदर के लिए कि आप 3 महीने के लिए अंदर आओ। अच्छा, उनकी ये मांग थी? उनकी ये मांग थी कि आप 3 महीने के लिए अंदर आइए। अच्छा। तो 3 महीने के लिए तो जाना संभव नहीं था। जब मैंने साफ इनकार किया तो उस शो के 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि अच्छा आप महीने भर के लिए नहीं आ रहे हैं तो केवल 1 घंटे के लिए आ जाइए। कितनी देर के लिए आ जाइए? 1 घंटे के लिए। और जो यहाँ अंदर जा रहे हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो अब उन्होंने जब कहा कि आप यहाँ जा रहे हैं जो अंदर, उनको आशीर्वाद देने आ जाइए, तो मेरा इस स्थान पर बैठ करके ये कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊं और 1 घंटे कुछ अच्छी बातें करके, अच्छा उनको सुना करके, सिखा करके जी। प्रयास करूं कि भाई बदलाव आपके जीवन में भी हो। बदलाव कैसे होगा यदि हम नहीं जाएंगे? चलो आज तक नहीं ही तो गया कोई, बिल्कुल। तो नहीं गया तो सारी फूहड़ता रही। कम से कम जाने से उनके भीतर भी, उनकी वाणी से भगवान का नाम धोखे से सही निकला तो। रामचरितमानस की एक चौपाई है, अर्थ बताइए आप। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान का नाम कोई भाव से ले, बिल्कुल कुभाव से ले, आलस्य है वो ले, नाम अपना काम करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग ये मानेंगे कि बिग बॉस जैसे शो आते हैं बहुत कुछ ब्लंट भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई लोग कहते हैं कि शो को बंद ही कर देना चाहिए, इस तरह के जो शो आते हैं।
तो आपने हम सुझाव तो कह के आए वहां पे उनको कि भाई ये काहे चला रहे हो, फूहड़ तो बंद करो। बुरा और नहीं वो माने चीज वो लोग। चलाए नहीं ना, वो लोग काट दिए उसको। अच्छा, वो कर दिए थे। महाराज जी, एक और बात होती है कि क्योंकि आप डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अब आपकी उपाधि है, लेकिन सोशल मीडिया पर डॉक्टर से एक पोकी बाबा का भी टर्म लोग चलाते हैं। पोकी मतलब कि क्यूट बाबा। आप लोग बोलते हैं कि ये सारी बात सुन लेते हैं, बुरा नहीं मानते, गुस्सा नहीं करते हैं। बहुत सारे बाबा लोग गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो वो उपाधि और पोकी या क्यूट बाबा का वाला जब सुनते हैं आप, तो कैसा महसूस होता है? ये लोगों का प्रेम है और ये सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमें मिलता है, हम उस स्नेह आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। ये लोगों का, ये जैसी इतनी माताएं बैठी हैं ना, ये सब मुझे अपना बेटा मानती हैं। किसी माँ की इच्छा है कि मैं उनके गले लगूं, तो किसी माँ की इच्छा है कि मैं बेटा यहाँ रहूं, तुम्हारे पास कथा सुनूं, मिलने आऊं। तो ये सब माँओं का भाव है, कुछ बहनों का भाव है कि वो मुझे अपना भाई माने, ये कुछ दोस्तों का भाव है कि ये मुझे अपने मित्रवत व्यवहार करते हैं, भाई की तरह, मित्र की तरह, दोस्त की तरह देखते हैं। तो एक परिवार है। मैंने पहले ही कहा ना, गौरी गोपाल ये अनिरुद्धाचार्य एक परिवार है। मैं नाम ही ले लेता हूँ, रणबीर अलाहाबादिया, जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे, कथा में भी कर रहे थे। उनके द्वारा कहा गया वाक्य पूरे भारत में ऐसे लिया गया कि पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया, कि वो एक प्राइवेट स्पेस में ऐसी बात कह रहे हैं तो आपको क्या समस्या है, और दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसा जो शो है वो एक सेकंड भी नहीं चलना चाहिए। और रणबीर अलाहाबादिया ने उसके बाद माफ़ी भी मांगी और रो रो कर माफ़ी मांगी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दिया जाए। तो अब उनका क्या हाशर हो? अब तो FIR भी हो गई है उन पर। आप क्योंकि धर्माचार्य हैं, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे का क्या निदान हो? देखो, ऐसे फूहड़ता भरे शो तो नहीं ही हो तो ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ये मैं आज कथा में यही इसको लोग बोलने की आज़ादी बताते हैं। नहीं, बोलने की आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलेंगे, अपनी माँ पर गलत टिप्पणी करेंगे। स्वतंत्रता का आपने पूरा गलत फ़ायदा उठाया। केवल ये शो नहीं, इन भाई साहब का नहीं, जो मूवियाँ बन रही हैं ना जी, गलत मूवियाँ, वो गलत मूवियों पर भी यहाँ पर हमारी सरकारें जो वहाँ बैठते हैं, जो इसको पास करते हैं, कहाँ पास होती हैं मूवियाँ? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में जी। तो सेंसर बोर्ड की टीम को चाहिए कि ऐसी मूवियों पे प्रतिबंध लगाए, बनी है तो उन्हें अलाउ ही ना करे आगे बढ़ने के लिए, जो अश्लील हैं। क्या ज़रूरत है ऐसी अश्लील मूवियों की इस देश को? युवा पीढ़ी, अब ये देखो यहाँ ना छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं जी, बड़े भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, लड़की भी है, लड़का भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है। सब चीज़ जब सोशल मीडिया में आती है ना, तो सब लोग सब चीज़ सुनते हैं। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो भी सुनता है, बूढ़े के हाथ में वो भी सुनता है। तो ये सब चीज़ें क्यों गलत जाएं, बच्चों तक क्यों पहुँचें? बच्चे क्या सीखेंगे उन सब चीज़ों से? गूगल पे डालते हैं तो एक सवाल और आता है कि महाराज की घड़ी का रेट क्या है, महाराज के जूते का ब्रांड क्या है। अरे कहाँ जूते पहने देख लिया अभी तो नहीं पहने आपने, नहीं, जब आप चलते हैं तो जूते पहने होते हैं और हाथ में जो घड़ी लगाई है उसकी, पहनते हैं 300 रुपया की चप्पल है, 500 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप देख लेना। और हाथ में लगाई हुई घड़ी का, लोग होते हैं राडो की घड़ी भी पहनते हैं आप। अरे भाई, राडो की घड़ो जो हमें दे दे, आप दे दो तो आपकी पहन लें जी। जो आप दे दो वो पहन लें। हमें तो लोग देते हैं, जो हम तो आपकी रोटी खाते, जो आप रोटी देते वो आपकी खा लेते हैं। आपका ये दुपट्टा किसी ने दिया, पहन लिया, घड़ी किसी ने दी, पहन ली। अभी कल ही हमें एक सज्जन ने चप्पल पहनाई, कहो तो ला के दिखा दें आपको, है ना? वो चप्पल पहनाई तो चप्पल किसी ने पहना दिया, हमने पहन ली। वो चप्पल होगी 500 रुपये 600 रुपये की। तो मतलब तुम्हारा ध्यान पूरा जूता चप्पल में अटका है। मतलब आपका पर्सनली कुछ वैसा नहीं, मिल गया तो पहन लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नंगे पाँव भी चलते हैं, कहाँ टाइम मिलता है चप्पल उप्पल पहनने का। जूते वूते का मेरे को शौक नहीं है, जूते पहनते ही नहीं है, कम, और पहनते भी हैं तो कहीं 1000-500 के जूते कोई ला के पहना दिया तो ठीक है। आप जैसे दिन भर में हजारों लोगों के लिए प्रसाद का आयोजन करते हैं, खाना खिलाते हैं, कई साल से, मतलब 2020 से तो चल ही रहा है कि जो किसानों का आंदोलन है दिल्ली की बॉर्डर पर चला और पंजाब में भी चल रहा है। इस मुद्दे को आप देखते हैं नज़दीक से, आपका क्या राय है कि सरकार जो कह रही है वो ठीक है, किसान जो कह रहे हैं वो ठीक है, या इस निदान होना चाहिए इसका? किसान क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हमारी बहुत सारी मांगे, हमारी सारी फसलों पर MSP दिया जाए कम से कम। MSP क्या है? मतलब कि इतने मूल्य पर तो फसल खरीदी जाए, ऐसा ना हो कि पैदा कर लिया और बेचने के लिए खुद ठोकरें खा रहे हैं। तो भाई किसानों की जो मांग उचित है वो सबको माननी चाहिए। ऐसा है ना, जो किसान है
कम से कम वो गेहूं का, वैसे अभी तो मुझे जो पता है कि जैसे गेहूं है ना, हाँ, वो 2000 रुपए उस पर मिलती है, कुंटल गेहूं और तो धान है। पर मिलती है। किसान की मेहनत तो प्रशंसनीय है। किसान के बल पर हम जिंदा भी हैं। जय जवान जय किसान। जी, इसलिए किसान की उचित बात मानी जाए और उचित मूल्य उसकी मेहनत का तो मेहनताना होना ही चाहिए। इसी को लेकर के वो 1 साल से बॉर्डर पर बैठा हुआ है किसान। और उसमें एक किसान नेता हैं, 80 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, पिछले 90 दिनों से बिना खाए पिए से ड्रिप पर हैं वो। मतलब अब उनकी तो नसें भी बंद हो गई हैं कि उसमें ये ड्रिप जाना बंद हो गई है। तो अच्छा, पूरे देश के किसान तो नहीं कर रहे हैं आंदोलन? पंजाब और हरियाणा के अपने बॉर्डर पर बैठे हुए तो हैं। वहाँ पे पूरे देश के किसानों को क्यों नुकसान तो नहीं है? पूरे देश के किसानों को ना बिल्कुल है, वो सब कहते हैं कि सबको नुकसान है, लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा पैदा करते तो हैं। बाकी देश के किसान आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं, उनके मुताबिक उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर सब जगह से पहुंचे थे लोग। सब्जियां हो गई, दलहन तिलहन हो गया, सबका जो 23-24 फसलों का वो मांग रहे हैं, और पिछले 5 सालों से मांग रहे हैं। 2020 से शुरू हुआ मिल तो था, रहा है, जब मिल रहा तो क्या मांग रहे हैं? नहीं मिल रहा है। धान और गेहूं के अलावा नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो उनकी मांग है। एक सामान्य रेट जो होना चाहिए वो तो हो।